दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। मैं आपका प्रिय दोस्त मयूर सिंह राठौर मेरे चैनल में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों आज का अपना विषय रहेगा IFMS 3.0 पर जो सैलरी एरियर बन रहा है उससे संबंधित वीडियो है। दोस्तों इससे संबंधित एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, उसमें मैं इंक्रीमेंट के बारे में जो लाइव वीडियो है वो बनाया था। दोस्तों आज उसमें काफ़ी मेरे पास कमेंट आए कि सर MSCP का कैसे बनेगा। तो मैं MSCP लगने के बाद कैसे अपन सैलरी एरियर बनाते हैं उससे संबंधित वीडियो रहेगा दोस्तों। तो इसमें दो तीन प्रमुख बातें हैं जो अपने को याद रखनी है दोस्तों। 3 स्टेप होते हैं, वो 3 स्टेप कौन से हैं वो मैं आपको पहले बताऊंगा ताकि आपको बहुत ही आसानी से ये वीडियो बन सके, ये आपके सैलरी एरियर है वो बन सके। तो ये 3 स्टेप कौन कौन से हैं ये इस पर अपन चर्चा करते हैं दोस्तों। तो जैसे दोस्तों यहाँ आपको दिखाई दे रहा है सैलरी एरियर बिल बनाने की संपूर्ण प्रक्रिया का रेखांकित चित्र है ये। तो सबसे पहले दोस्तों वर्क फ्लो जो डिटेल्स आती है जिसमें अपन अपना सरेंडर है या अपने जो सैलरी एरियर है उसके चेकर मेकर वहाँ पर जाकर चेकर मेकर और DDO असाइन का कार्य जो करते हैं वो कार्य सबसे पहले करना है दोस्तों यहाँ पर। और इस उसका करने के बाद जो एरियर बनाने की प्रोसेस है उसमें 3 प्रमुख बिंदु हैं। सबसे पहला बिंदु दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि संबंधित कार्मिक की पे इंटाइटलमेंट हिस्ट्री ऐड करना व आदेश जनरेट करना, ये पहला कार्य रहेगा। इसके लिए सबसे पहले एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे जाते हैं और फिर वहाँ से एम्प्लॉय मॉडिफाई को खोलते हैं और फिर मॉडिफाई को खोलने के बाद में पे इंटाइटलमेंट हिस्ट्री पे क्लिक करते हैं। पे इंटाइटलमेंट हिस्ट्री पे क्लिक करने कर कार्मिक का जो पे है वो खुलेगा दोस्तों। उसमें कुछ महत्वपूर्ण बात क्या है, उसमें क्या क्या सावधानी रखनी है वो मैंने नोट डाल के दोस्तों बताइए कि जब भी बेसिक परिवर्तन होगी तब से आगे के लिए आदेश नया जनरेट होगा दोस्तों। ये महत्वपूर्ण बात है कि जब भी बेसिक परिवर्तन होगी यानी एरियर, जैसे एग्जांपल मैंने दिया है कि जनवरी से दिसंबर तक का सैलरी एरियर बनाना है तो एक आदेश तो जनवरी से जून तक का जनरेट होगा दोस्तों और दूसरा आदेश है वो जुलाई से दिसंबर तक का जनरेट होगा। क्योंकि जुलाई में इंक्रीमेंट लग जाता है इसलिए जो बेसिक वो परिवर्तित हो जाती है, इसलिए ये 2 अलग अलग आदेश जनरेट होंगे। परंतु जब अपन एरियर बनाएंगे उस वक्त उन दोनों को सेलेक्ट करेंगे तो एरियर एक साथ 1 जनवरी से दिसंबर तक एक ही बिल में बनेगा, यानी एरियर एक ही बनेगा जनवरी से दिसंबर तक। लेकिन जो आदेश जनरेट करने हैं दोस्तों वो 2 करने हैं। तो ये मेरे पास बार बार इस प्रकार के कमेंट आ रहे हैं, इसलिए मैंने आपके कमेंट का उत्तर देने के लिए मैंने इस प्रकार का ये बनाया है दोस्तों। उसके बाद में जो ये तो 1 नंबर बिंदु है दोस्तों। उसके बाद में 2 नोट एक और डाल के रखा है दोस्तों। अगर कहीं पर कार्मिक के लेवल यानी पे लेवल पे या बेसिक में जो सेलेक्ट करने में समस्या आ रही है तो पहले उसकी सर्विस डिटेल जाकर अपडेट करें दोस्तों। हो सकता है कार्मिक की सर्विस डिटेल है वो अपडेट नहीं हो या कोई एम्प्लॉय पे डिटेल उसकी अपडेट नहीं हो, उनको अपडेट पहले जाकर करें। ये जो समस्या आ रही है कहीं पर पे लेवल सेलेक्ट नहीं हो रहा है, कहीं पर बेसिक सेलेक्ट नहीं हो रही है, कहीं पर कुछ और सेलेक्ट नहीं हो रहा, उसकी वजह यही है कि कार्मिक की जो डिटेल है वो आपने IFMS पर अपडेट नहीं कर रखी, वो डिटेल अपडेट करें वहाँ जाके। तो ये 1 नंबर बिंदु रहा दोस्तों। सबसे पहले है वो उसकी जो पे इंटाइटलमेंट हिस्ट्री है वो अपने कार्मिक की डालनी पड़ेगी और उससे संबंधित समस्याओं का ये पहला बिंदु अपना सैलरी एरियर बनाने का है। दूसरा बिंदु इसमें दोस्तों प्रमुख है कि कार्मिक की सैलरी एरियर में जाना है अपन को। सेकंड नंबर में सैलरी एरियर में बिल में जाना है। सैलरी एरियर बिल में 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, एक तो सैलरी बिल का और एक सैलरी एरियर बिल जो कि सेकंड नंबर है। अपने को ऊपर वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है जिस पे नाम लिखा हुआ है सैलरी एरियर बिल, उस पर क्लिक करना है और उसके बाद में वहाँ पर टैब दिखाई देगा राइज एंड एरियर रिक्वेस्ट, तो इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप राइज एंड एरियर पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपको संबंधित कार्मिक की लिस्ट दिखाई देगी सभी कार्मिकों की, उसमें से संबंधित कार्मिक को आपको सेलेक्ट करना है। कार्मिक को सिलेक्ट करके वहाँ उसकी पे डिटेल है जो चेक करनी है, सैलरी एरियर बना है वह प्रदर्शित होगा वहाँ पर और उसमें सभी प्रकार की कटौतियाँ हैं वो आप ऐड कर सकते हो। ये सब अपन ऑनलाइन वीडियो में देखेंगे दोस्तों कैसे होगा। मैंने आपको ये एक रेखांकित चित्र बताया है और उसको डाउनलोड जरूर कर लें दोस्तों। उसके बाद में उसमें आप सैलरी एरिया से संबंधित डॉक्यूमेंट है वो भी वहाँ पर अपलोड कर ले। और फिर 3rd नंबर बिंदु दोस्तों रहता है कि जो सैलरी एरियर बिल के दूसरे ऑप्शन जिसको अपन कह रहे थे सैलरी बिल है, में जाकर आप सैलरी एरियर की लिस्ट में रिपोर्ट
देखें और वहाँ पर उसको ट्रेजरी बाय OTP फॉरवर्ड कर दें। तो ये 3 स्टेप रहते हैं दोस्तों किसी भी एरियर बिल को बनाने में, सैलरी एरियर बिल बनाने को। अब इसको अपन लाइव देखते हैं दोस्तों इन तीनों स्टेपों को। और ये सारा कार्य दोस्तों DDO लेवल पे करना है आपको। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर चलते हैं, ये माई टास्क लिस्ट में वर्क कॉन्फ़िगरेशन है, ये अपन को कर लेना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये आपको कर लेना है। ये एक बार करना है दोस्तों, हमेशा करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में आप पे मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे। पे मैनेजमेंट में एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे आप। एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे आपको पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री दिखाई देगा। ये यहाँ पर आपको इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने ही कार्मिकों की लिस्ट दिखाई देगी। आप संबंधित कार्मिक का यहाँ से जिसकी पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री बनानी है उसको यहाँ से सिलेक्ट करें मॉडिफाई से, और सिलेक्ट करने के बाद ऐड पे एंटाइटलमेंट करें, यहाँ से ऐड करें। और जैसे ही आप यहाँ से ऐड करोगे संबंधित कार्मिक की डिटेल खुलकर सामने आ जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आप ये ज़रूर चेक कर लें सर्विस कैटेगरी सबऑर्डिनेट है या नहीं, यहाँ द राजस्थान एजुकेशनल सबऑर्डिनेट सर्विस है या नहीं, यहाँ टीचर लिखा हुआ है या नहीं, 7th लिखा हुआ है नहीं। अगर इनमें से कोई नहीं भरा हुआ है तो आपके ये आगे की डिटेल है वो फिल नहीं होगी। तो इसको आवश्यक रूप से आप चेक कर लें। अगर नहीं है तो आप वहाँ पर सर्विस डिटेल में जाके ऐड कर दें। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर रीजन भरें। जैसे रीजन इनमें से कोई भी आप, जैसे एनुअल इंक्रीमेंट का वीडियो मैं पहले दोस्तों बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और उसके बाद में प्रमोशन पे है या किस पे है, तो MSc पे अपन सेलेक्ट करते हैं क्योंकि संबंधित कार्मिक की MSc पे है। MSc पे इफेक्टेड डेट कौन सी है वो यहाँ पर भर देंगे। जैसे 6/5/24 है दोस्तों, तो यहाँ पर 6/5/24 अपन भरें। 6/5/24 ही आ गई। उसके बाद में यहाँ पर पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री डिटेल है, इसमें भरना है कि कब से कब देना है। तो संबंधित कार्मिक की 6/5/24 से अपन 6/5/24 से 30/6/24 ये आ जाएगी दोस्तों। तो 30/6/24 तक का ये यहाँ पर फिर व्यू, जैसे ही आप यहाँ भरोगे तो ये व्यू मंथ वाइज डिटेल है, ये अपने आप फेडेड से ग्रीन हो क्या ब्लू हो के आ जाएगी। इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों। इस पर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा। ये यहाँ पर दोस्तों 6/5/24 थी, जो अपन ने 6/24 भर दी वो गलत भर दी। यहाँ पर मई है तो यहाँ पर 6/5/24 है और ये 30/6/24 है। अब इस पर व्यू करते हैं तो ये 2 महीने के खुल कर आएंगे। तो यहाँ पर डे सेलेक्ट करें, यहाँ पर डे वाइज, और डे यहाँ 26 हैं वो दिखाई दे रहे हैं, 26 आप सेलेक्ट करें। इसी प्रकार यहाँ सेलेक्ट डे वाइज, और यहाँ 30 डे हैं तो ये 30 दिन डे हैं वो सिलेक्ट करें। सेलेक्ट करके इसको सेव कर दें दोस्तों। जैसे ही आप सेव करेंगे ये सेव कर दिया, और नीचे सारे ये डिटेल हैं दोस्तों भरनी है। यहाँ पर सर्विस डिटेल है आपको भरनी है, ये मैं भर देता हूँ। तो संबंधित कार्मिक की यहाँ पर ये सभी डिटेल भर दें दोस्तों। सबऑर्डिनेट है तो सबऑर्डिनेट, स्टेट सर्विस है तो स्टेट। यहाँ दे राजस्थान एजुकेशन सर्विस भरना है, नहीं कि राजस्थान एजुकेशन सर्विस। टीचर है तो टीचर, लेक्चर है तो लेक्चरर, वरिष्ठ अध्यापक है तो वरिष्ठ अध्यापक भरें। और यहाँ पर 7th भरें, यहाँ जो भी पे लेवल है वो भरें, और यहाँ बेसिक पे भरें। यहाँ DA 50% भरें, 9 पर क्लिक करें गवर्नमेंट क्वार्टर, और 9% HRE करके कैलकुलेट पे क्लिक करें दोस्तों। जैसे आप कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर सब नीचे आ जाएगी, बेसिक आ जाएगी, डी आ जाएगी, HRE आ जाएगी। और यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं इनको। और अगर सब सही है तो यहाँ ऐड पे एंटाइटलमेंट डिटेल पे क्लिक करें। जैसे ही ऐड पे एंटाइटल में डिटेल पे क्लिक करते हैं तो ये डिटेल है वो यहाँ पर क्लिक हो जाती ऐड हो जाती है दोस्तों। यहाँ पर अभी भी डिलीट हो सकता है। उसके बाद में यहाँ संबंधित डॉक्यूमेंट है वो आप डालें दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर संबंधित कार्मिक के MSc ऑर्डर है वो दोस्तों यहाँ पर डाल दिया है, जिसको आपको दिखाई दे रहा है। और ये सिलेक्ट भी मैंने यहाँ से कर लिया MSc ऑर्डर, और यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आप देख भी सकते हो आई बटन से, और इसको डिलीट भी कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ से सबमिट बटन पर क्लिक करें और सबमिट कर दें। जैसे ही आप सबमिट करोगे यहाँ पर कन्फर्म मांगेगा, आप येस कर दें और ये कन्फर्म हो जाएगा, सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा दोस्तों। और इस प्रकार अपना आदेश है वो जनरेट हो चुका है दोस्तों। इसको अपन यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं, ओपन करके, और यहाँ पर ई साइन दोस्तों इसके द्वारा अपन कर सकते हैं। यहाँ डिजिटल साइन भी अपन कर सकते हैं, बट ई साइन यानी जो OTP के माध्यम से होता है
OTP के माध्यम से, जो आधार OTP होता है वो ई साइन होता है, ये बेस्ट है, तो आप ई साइन करें। दोस्तों यहाँ पर एक और समस्या ये आई कि जब मैंने ऑर्डर जनरेट किया तो यहाँ पर 4500 बेसिक आ गई, 4500 बेसिक, और ये भी उसके अकॉर्डिंग आ गया और ये भी इसके अकॉर्डिंग, जबकि 4500 बेसिक संबंधित कार्मिक की इंक्रीमेंट मिलने के बाद है, जबकि ये MSCP है वो इंक्रीमेंट जुलाई यानी जुलाई से पहले की है, यानी मई जून की है। तो ये मई जून की है तो उसमें बेसिक 43,800 थी कार्मिक की, इसलिए वापस अपन पे इंटाइटलमेंट पे जाके और इसकी सैलरी है वो अदर रीजन से अपने को डाउन करनी होगी, एक 43,800 और सेव करनी होगी। उसके बाद वापस अपने को सारी की सारी प्रक्रिया जो मैंने अभी अपनाई थी वो अपनानी होगी, और उसके बाद ये आदेश जनरेट होगा। आदेश जनरेट होने के बाद में इसको ई साइन करना है दोस्तों, जो आधार OTP से ई साइन होगा वो कर देना है। तो ये प्रमुख कार्य है, जो पहला कार्य है वो दोस्तों अपन कर चुके हैं। अब दूसरा कार्य अपन को करना है। तो इस प्रकार इस OTP आ गई, इसको दोस्तों अपने को प्रोसेस करनी है। सक्सेसफुली का इस प्रकार से मैसेज आएगा, योर रिक्वेस्ट सेव सक्सेसफुली एंड योर रिक्वेस्ट ID इज, ये तो ओके कर दें। ओके करके इसको क्रॉस कर दें दोस्तों ऊपर से। तो ये मेरे बताए अनुसार दोस्तों अपन ने पहला कार्य कर लिया है। अपन ने इंटाइटलमेंट हिस्ट्री है वो जनरेट कर ली है संबंधित कार्मिक की, और इसका कार्यालय आदेश जनरेट कर लिया है और कार्यालय आदेश डाउनलोड कर लिया। अब इस कार्यालय आदेश को डाउनलोड करके जो इसके MSCP के ऑर्डर हैं, GA 55 है, ड्यू ड्रॉन है, उसके साथ ऐड करके और आगे अपने को वहाँ पर अपलोड दोबारा करने होंगे। इस पर दूसरा कार्य क्या है दोस्तों, इसमें जो पहला कार्य मैंने बताया, इसमें ध्यान देने योग्य बात यही है दोस्तों कि जिसमें एरियर बन रहा था उसका वो बेसिक है वो अपने को परिवर्तन करना पड़ा। तो वो बेसिक आप थोड़ा सा ध्यान रखें, परिवर्तन करें। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर जाइए, जो बिल है बिल पे जाइए। बिल के बाद में ये जो यहाँ पर बिल है, बिल पर जाना है अपने को। बिल पर जाने के बाद में सैलरी एरियर बिल पर क्लिक करना है। और दूसरा जो इसमें सैलरी एरियर बिल में दो ऑप्शन खुलते हैं, एक तो सैलरी एरियर और एक सैलरी एरियर बिल। अपने को पहले सैलरी एरियर पे जाना है दूसरा कार्य करने के लिए, तो इस पर सैलरी एरियर पे अपन क्लिक करते हैं। तो इस प्रकार का खुलेगा राइज एन एरियर रिक्वेस्ट। तो यहाँ राइज एन एरियर रिक्वेस्ट करें दोस्तों, ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप राइज एन एरियर रिक्वेस्ट पर क्लिक करोगे, यहाँ पर इस प्रकार का पॉपअप खुलकर सामने आ जाएगा। आप संबंधित कार्मिक को यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसमें 5 कर रखें, यहाँ से 10, 20, 30 करें और उसमें संबंधित कार्मिक को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट पे क्लिक करें। संबंधित कार्मिक को सिलेक्ट करने के बाद में जो यहाँ पर जो पे इंटाइटलमेंट हिस्ट्री दोस्तों आपको दिखाई दे रही है, उस पर उस और यहाँ पर इफेक्टिव डेट दिखाई दे रही है और यहाँ टू डेट दिखाई दे रही है, फ्रॉम और टू। ये फ्रॉम डेट है और ये टू डेट है दोस्तों। तो यहाँ पर अपने को पे इंटाइटलमेंट हिस्ट्री को सिलेक्ट करना है। जैसे ही इसको सिलेक्ट करेंगे तो संबंधित कार्मिक के ये MSCP है, ये यहाँ पर देखा जाए तो 6 मई 2024 से 6/5/2024 तक थी ये। तो ये डेट इफेक्टिव डेट टू डेट आ गई दोस्तों। और ये एरियर है, अलाउंसेंस है, वो भी यहाँ पर सिलेक्ट होकर आ गया। अब डिडक्शन अगर करना है तो यहाँ से अपन डिडक्शन कर सकते हैं। और डिटेल अगर देखनी है तो इनके नीचे भी डिटेल है ये सारी। ये एरियर की जो बेसिक है DA अलाउंसेंस का डिफरेंस है, ये बेसिक का डिफरेंस है, ये HRA का डिफरेंस है, ये 1 महीने का, ये दूसरे महीने का, ऐसे नीचे हैं दोस्तों। सारी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। तो ऐड डिडक्शन करना है तो कैसे करना है ये और देखना है दोस्तों। और आप अगर डाउनलोड भी करना चाहते हो इसको तो यहाँ से डाउनलोड एक्सेल शीट के रूप में हो जाती है। अब ऐड डिडक्शन करना है तो इसमें ऐड डिडक्शन पे क्लिक करते हैं। अब ऐड डिडक्शन किस प्रकार का करना है, यानी GPF करना है या SI करनी है या बोनस में करना है, GPF 2004 में या इनकम टैक्स। तो इसमें संबंधित कार्मिक के इनकम टैक्स में करना है, तो मैं यहाँ पर इनकम टैक्स करके और सबमिट करता हूँ। जैसे इनकम टैक्स के करके सबमिट करूँगा तो सैलरी में ये कह रहा है ड्यू ड्रॉन में कि इतना इनकम टैक्स है वो कट चुका है। अब अगर आपको इसमें से ऐड करना है दोस्तों तो यहाँ आप ऐड कर सकते हो। तो संबंधित कार्मिक के मैंने यहाँ पर ड्रॉन यानी 3500 उसकी सैलरी से कटते हैं, दोनों में 3500 कटे हैं, मई और जून की।
और यहाँ पर जो बनता है वो 307 बनता है, तो 3500 में 307 ऐड करके यहाँ पर ड्यू में लिख दिया, और यहाँ भी 3500 में ऐड करके और यहाँ 366 है वो लिख दिया। तो ये दोनों एरियर में कितना इनकम टैक्स कटना है वो यहाँ पर आ गया। और सेव चेंज में अपन क्लिक करें दोस्तों। तो इस प्रकार यहाँ पर इनकम टैक्स अपन ने जो जोड़ा दोस्तों वो यहाँ पर ऐड होकर आ गया है, ये दोनों इनकम टैक्स दोनों मंथली के। तो इस प्रकार ये सभी चीज़ें अपन और भी ऐड कर सकते हैं जो कटौती हैं वो यहाँ पर। और यहाँ पर संबंधित डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करें दोस्तों वापस। सैलरी एरियर के जितने भी जो डॉक्यूमेंट होते हैं आवश्यक होते हैं वो सारे यहाँ पर अपलोड करें जो आप करते रहते हो। तो MACP पर डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर दिया गया है यहाँ पर। और ये जो ड्यू ट्रांस शीट है, इंक्रीमेंट आदेश है वो। और अगर आप MACP कर रहे हो तो यहाँ पर MACP के आदेश हैं वो आप अपलोड करें। और जैसे अपलोड करेंगे यहाँ पर सबमिट का बटन आपको शो होगा नीचे, इस पर सबमिट कर दें। सबमिट करते ही ये कन्फर्म का मैसेज लेगा, तो इसके कन्फर्म करें। कन्फर्म सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, इसको ओके कर। तो संबंधित कार्मिक के यहाँ पर शो होने लग जाएगा दोस्तों। नीचे शो हो जाएगा पूरी इसकी एम्प्लॉय ID, नेम, ग्रुप, DDO नंबर और कितना अलाउंसेंस है। यहाँ पर आप इस आई बटन से देख सकते हैं और इससे आप डिलीट भी कर सकते हैं। और इस पर क्लिक करके देखते हैं क्या है दोस्तों। ये जो बीच का ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये जनरेटेड बिल है। यहाँ पर जैसे ही अपन क्लिक करेंगे जनरेट हो जाएगा। उससे पहले आप आई बटन से चेक कर लें कि आपका बिल सही है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ से बिल को अपन देख सकते हैं, आई बटन से देखें आराम से बिल को। और उसके बाद में यहाँ से अगर डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। और यहाँ से बिल जनरेट करना है तो बिल जनरेट करने से पहले दोस्तों मैं ऐड एरियर यानी एक कार्मिक का एरियर और ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा जिससे उस कार्मिक का एरियर है वो ऐड हो जाएगा। इस एक्शन के बटन पे क्लिक करके इस पर क्लिक करके बीच वाले पे इसको भी अपन क्रिएट कर लेते हैं, जनरेट कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर करके श्योर यस वार्निंग आएगी सक्सेसफुली ओके। तो ये दोनों यहाँ से जनरेट हो चुके हैं दोस्तों। अब इनको अपन को कहाँ से जाके देखना है, तो अब ये एरियर सैलरी एरियर बिल है, ये जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है सैलरी एरियर बिल, इस पर अपने को जाना है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का पॉपअप खुलकर सामने आ जाएगा दोस्तों। इसमें तो यहाँ पर आप फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करें या मंथ सेलेक्ट करें या ग्रुप सेलेक्ट करें जिस ग्रुप का है, और यहाँ से सर्च करेंगे तो वो दोनों नीचे खुलकर सामने आ जाएंगे आपके पास दोस्तों। तो इस प्रकार ये दोनों बिल हैं वो यहाँ पर दिखाई देंगे। दोनों बिल आपको देखो दोस्तों दिखाई दे रहा है, एक बिल यहाँ है एक बिल यहाँ है। और दोनों ही स्टेटस आ रहा है बिल नोट फॉरवर्ड टू ट्रेजरी, बिल नोट फॉरवर्ड टू ट्रेजरी। आप यहाँ पर रिपोर्ट में एक बार जाके इनको देख सकते हैं आई बटन से कि बिल इनर आउटर और ये जनरेट करके। तो इस बिल में दोस्तों यहाँ पर आप जैसे ही चेक बॉक्स पे राइट करके और यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये इस प्रकार खुल जाएगा। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा दोस्तों व्यू डिटेल रिपोर्ट, आप देख सकते हो। यहाँ पर डिलीट भी बिल को कर सकते हो और पैटर्न भी शेयर कर सकते हो। यहाँ पर आपको ये सभी मिलेगी। यहाँ पर नीचे हैं वो अगर स्क्रॉल करते हैं अपन तो इस प्रकार की सारी डिटेल अपन को मिलेगी बिल की जो कि अपन ने बनाया था। और यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करें आप। नीचे जो प्रोसेस बटन दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये यहाँ से अपन प्रोसेस कर देंगे। जैसे ही बिल प्रोसेस करेंगे बिल प्रोसेस हो जाएगा। तो इस प्रकार का OTP मांगेगा जिस प्रकार से अपन बिल फॉरवर्ड करते हैं, और आप OTP में यस कर दे, OTP आपके पास आ जाएगी। OTP भर के प्रोसेस करेंगे वैसे ही बिल ट्रेजी फॉरवर्ड हो जाएगा। मैं दिखाऊंगा आपको पूरी प्रोसेस। जैसे OTP डालेंगे ये कंफर्म करेगा, यस कर दें। तो इस प्रकार है ये बिल सक्सेसफुली दोस्तों ट्रेजरी फॉरवर्ड हो चुका है। तो इस प्रकार मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो सक्सेसफुली बिल रिक्वेस्ट इतने हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। तो इस प्रकार दोस्तों अपन ने सैलरी एरियर बनाकर ट्रेजरी फॉरवर्ड किया। मैंने आपको सभी प्रक्रिया बताई। सबसे पहले दोस्तों अपन ने एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वर्क फ्लो कॉन्फ्रेंस में जाकर और जो अपने वर्क असाइनमेंट किया अपन ने, यहाँ से वर्क असाइनमेंट किया है, जितने भी इससे संबंधित हैं वो वर्क असाइनमेंट किया है। पहला कार्य किया है। दूसरा कार्य दोस्तों सैलरी एरियर, दूसरा कार्य अपन ने किया है एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाकर और यहाँ पर एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में जाके
और यहाँ से जो पे इंटाइटलमेंट हिस्ट्री है वो अपन ने संबंधित कार्मिक की बनाई है। तो दूसरा कार्य ये करना है। और तीसरा महत्वपूर्ण कार्य जाके सीधा पे इंटाइटलमेंट हिस्ट्री और ऑर्डर जनरेट करने के बाद, आदेश जनरेट करने के बाद यहाँ अपन दोस्तों फिर गए हैं यहाँ पर बिल्स में। तो जैसे ही अपन फिर बिल्स में जाएंगे, बिल में सैलरी बिल आएगा, ये ऊपर सैलरी बिल आ रहा है। सैलरी बिल में दोस्तों अपन सबसे पहले सैलरी एरियर बिल जो ऊपर दिखाई दे रहा है उस पर गए थे। उस पर जाके अपन ने संबंधित कार्मिक का बिल जनरेट किया है। और फिर सैलरी एरियर में जाके तीसरा कार्य हो गया। चौथा कार्य सैलरी एरियर में जाके अपन ने वो बिल ट्रेजरी फॉरवर्ड किया है। तो ये 4 प्रमुख कार्य हैं वो सैलरी एरियर में करने हैं। और ये सब डीडीओ रोल पर ही दोस्तों करने हैं, अपने को एचओ रोल पर नहीं जाना है। तो कोई भी ऐसा इसमें कोई दिक्कत है, कोई डाउट है दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। धन्यवाद। आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौर।